बोला है एन पी 5 इज इक्वल टू 60 एन माइनस 1 पी 3 द वैल्यू ऑफ एन इज। अब यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है, ठीक है। हमें दिया हुआ है ए पी, ये साइड पे दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे जो है राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड करके हमें जो है एन का वैल्यू निकालना है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एन पी आर का फार्मूला पता है, वही यूज करेंगे हम, ठीक है। अब एन का फार्मूला ये होता है कि जब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होगी तभी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी और एन का वैल्यू हमें मिलेगा। पहला हमें एन का वैल्यू फाइंड करा है जब आर हमें मिली हुई है 5, दूसरा आर हमें मिली हुई है 3, और ये 60 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है इनके साथ, आप ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अब इसको लिखना है एन फैक्टोरियल एन माइनस 5। ये हुआ। अब ये मैंने इसका फार्मूला लिखा है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है जहाँ पे आर की वैल्यू 5 मिली हुई है। और दूसरा हम लिखते हैं इसका फार्मूला, 60 हम साइड पे रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं n माइनस 1 का। अब इसका है तो n की वैल्यू देखें, यहाँ पे n की वैल्यू ही मिली हुई है n माइनस 1, तो हम n की वैल्यू की जगह n माइनस 1 रखेंगे और इसको ब्रैकेट दे के फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि फार्मूला में है n, लेकिन यहाँ पे जैसे उस लास्ट क्वेश्चन में r की वैल्यू उसने दे दी थी n माइनस 1, तो हमने r की जगह n माइनस 1 पूरा हमने पुट किया था। अब नीचे आप देखें तो हमारा नीचे है n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये भी सही है, करेक्ट है, ये 60 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये हमने इसको फॉर्मूला में लिखा। अब आप देखें कि ये राइट साइड जो है वो इक्वल है लेफ्ट साइड के, ये जो है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि ये जो हमने फार्मूला ओपन किया ये, अब इसको मैं इसके साथ इक्वल करूं n फैक्टोरियल अपान n माइनस 5 फैक्टोरियल, मीन्स ये दोनों बन गई इक्वेशंस। आपको ये समझ आए कि मैं कैसे बनाई इक्वेशन। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया पहले, फिर इसको सॉल्व किया, फिर दोनों को आपस में बराबर लगा दिया। अब देखें इसको मैं अगर ओपन करूंगा फार्मूला में इस वाले टर्म को, तो यही बनेगा ना। इसको मैं ओपन करूंगा तो यही बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसका जो वैल्यू है ना वो इसकी जगह लगा दिया। इसकी जो जगह है मैंने ये वाला वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू मैंने ओपन किया यहाँ पे लगा दिया। 60 जो है वो मैंने सेम रखे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने 60 सेम रखा है, और यहाँ पे जो n माइनस वन पी थ्री है उसको मैंने ओपन किया है फार्मूला में, और वो मैंने ये यहाँ पे रख दिया है। अब तो आपको समझ आया होगा, मैंने जस्ट इसको फार्मूला में ओपन किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए गिवन डेट n माइनस पी, अब यहाँ पे इसने देखा है n माइनस पी इज इक्वल टू 60 n माइनस 1 3, ये सेम हमें गिवन मिला हुआ है। वी नो डेट पी एन आर, फार्मूला हमें ये मिला हुआ है, हमें फार्मूला परम्यूटेशन का ये है। नाउ वी अप्लाई द फार्मूला ऑन बोथ साइड, वी गेट द वैल्यू ऑफ एन। हमें क्या करना है, फार्मूला परम्यूटेशन का दोनों साइड अप्लाई करना है। इस साइड अगर आप अप्लाई करोगे तो हमें मिला है आर की वैल्यू 5 है, तो हमने ये फार्मूला जब अप्लाई किया तो n माइनस एन फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, सिर्फ हमने फार्मूला अप्लाई किया है। फिर अगर इस साइड देखें तो 60 हमने सेम रखा है, क्योंकि 60 कांस्टेंट है, उसको हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, सिर्फ n माइनस 1 p3 को जो हमने फार्मूला में ओपन किया है, यहाँ पे देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 ब्रैकेट में -3 होल फैक्टोरियल, सिर्फ फार्मूला में पुट किया है। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिली हुई है n-3 है, तो हमने n-1 मिली हुई है तो n-1 रख लिया। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमें जो है इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। ऑन सॉल्विंग द अबो इक्वेशन वी गेट n-6 और n इज इक्वल टू 10।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता है आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के बाद जो है हमें दो वैल्यूज मिलेंगे एन के, एक तो मिलेगा -6, दूसरा मिलेगा 10। लेकिन हमें पता है कि सिंस द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी नेगेटिव, एन का वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो हम क्या करते हैं वैल्यू 10 लेते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 10। अब जब हमें आप अगर आंसर कोई लो परम्यूटेशन का, क्योंकि वो नंबर है तो अगर परम्यूटेशन का आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, जब इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक बन रही है और आप एन या आर का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 10 वाला वैल्यू लिया है। अब आपको जो इक्वेशन ये बनी है हमारी पूरी, ठीक है, आप इसको करोगे पहले सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, यहाँ पे n-1 है, n-1 -3, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व जैसे करोगे तो n-4 फैक्टोरियल बन जाएगा और ऊपर n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा। फिर इसको आपने राइट साइड लेके आ जाना है इक्वल के, फिर दोनों को आपने समल्टेनियसली सॉल्व करके एक देख आप जब सॉल्व करोगे ना खुद ही, तो आप देखोगे कि ये बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप तो सिंपल फैक्टर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो कि आप मिडिल टर्म को ब्रेक करो। अगर नहीं मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा तो आप जो है सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें। ठीक है, समझ आई ये बात? ओके, ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन लेनी है, लेकिन मैंने आपको इसका प्रोसीजर और मेथड आपको सिंपली बता दिया। हमने क्या किया, सिर्फ फार्मूला को ब्रेक किया, इक्वेशन बनाई, उसका वैल्यू ले लिया, बस और कुछ भी नहीं किया। अब देखें ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो डेट दे आर अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे ये तो सिंपल अरेंजमेंट आप कर लोगे कि आप इनके अरेंजमेंट, लेकिन अल्टरनेटिव, अब जैसे आपने ही सर्किल का क्वेश्चन पूछा कि सर्किल में ऐसे हो कि एक लड़का हो एक लड़की हो, एक लड़का हो एक लड़की हो। अल्टरनेटिव ये होता है कि मीन्स दो लड़कियां साथ ना हो, दो लड़के भी साथ ना हो। चेंज हो मीन्स एक लड़की बैठी हो तो दूसरी दूसरा लड़का बैठा हो, एक लड़का बैठा हो तो दूसरी लड़की हो, दो लड़कियां भी साथ ना हो, दो लड़के भी साथ ना हो, अल्टरनेटिव होता रहे। ठीक है, एक मेल है, लेट सपोज करें एक मेल है, तो दूसरी यहाँ पे फीमेल आनी चाहिए, तो एक मेल दूसरा आएगा, तो यहाँ पे फीमेल आ जाएगी, मींस जेंडर अल्टरनेट हो रही है। अच्छा, चलें देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, 12 होता है या नहीं होता। अच्छा, गिवन डेट देयर आर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, हमें पता है कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स है। ओनली पैटर्न 4 बॉयज एंड 3 गर्ल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट वे इज, यहाँ पे देखें बी, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। सिंपल हमने क्या किया, 3 फैक्टोरियल, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। अब ये हमने कैसे निकाला, अब देखिए आप 4 बॉयज को हम किस हिसाब से बिठा सकते हैं, जब हमारे पास 4 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, और हमारे पास अरेंजमेंट हमें ये वाली बनानी है। अब देखें इसमें अल्टरनेट हो रहा है। अब हमें 4 बॉयज को बिठाना है, तो 4 बॉयज को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं एक सीट पे, वो है 4 फैक्टोरियल। 4 बॉयज को 4 फैक्टोरियल पे हम बिठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें 4 बॉयज को 4 बिठाना है अल्टरनेटली, तो हमने क्या करना है, गर्ल्स को जो अदर है जेंडर, उसकी जो अरेंजमेंट है टोटली, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। जो टोटल अरेंजमेंट उसकी बन रही है और टोटल अरेंजमेंट बॉयज की बन रही है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम बॉयज की अरेंजमेंट निकालेंगे तो टोटल यहाँ पे प्लेस की नहीं है, हमें सिर्फ कंडीशन मिली हुई है कि अल्टरनेट हो, ये नहीं है कि पहले बॉयज है। अगर आप यहाँ पे पहले गर्ल रखोगे तो भी अगर आप अरेंजमेंट बनाओगे तो भी अरेंजमेंट सेम ही बनेगी, अल्टरनेट होता रहेगा। और अगर बॉयज पहले है तो भी अल्टरनेट होता रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट ऐसी ही होनी चाहिए, लाजमी कंडीशन में मिला हुआ हो। जब हमारे पास बॉयज 4 हैं और 4 की हम अरेंजमेंट बनाएंगे तो टोटल अरेंजमेंट बनेगी 4 फैक्टोरियल, और गर्ल्स की बनाएंगे तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर हम इस पे ऐसा क्वेश्चन होता कि ऐसी कंडीशन नहीं है, आप जो है अपनी मर्जी से बिठा सकते हो,
अल्टरनेटिव कंडीशन ना हो फिर तो सिंपली है ना, आपने क्या करना है, पी का फार्मूला यूज कर देना है। इसकी टोटल अरेंजमेंट आपको बना देनी है। यहाँ पे जैसे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 144 बन रहा है, और दूसरे में थे। अब यहाँ पे देखें एक और ट्रिक मिली हुई है कि आपने, मैंने जैसे लास्ट एमसीक्यूज में आपको बताया था कि अगर आपको जो है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन में से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। कि ऑप्शन में से आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट सपोज 12 अरेंजमेंट बन सकती है। तो अगर 12 अरेंजमेंट कैसे बन सकती है, जब आप अगर कंडीशन वो अप्लाई करें कि अल्टरनेट ना हो। अगर अल्टरनेट ना हो तो उससे ज्यादा अरेंजमेंट बनेंगी या कम बनेंगी। जब अल्टरनेट ना हो तो हम उससे ज्यादा जो है अरेंजमेंट बना सकते हैं, मींस वो मैक्सिमम अरेंजमेंट बन सकती है। जब अल्टरनेट या कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जब जो है हमें एक लेटर दिया था कि एक लेटर स्टैटिक कर दिया फर्स्ट पोजीशन में, तो वो अरेंजमेंट कम बन रही थी। और दूसरी जब स्टैटिक नहीं कर रहा था, बोला था आपकी मर्जी है, पहला लेटर कोई भी ले लो, लास्ट भी ले लो, आपको कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा था, तो उसकी जो अरेंजमेंट है वो कम बन रही थी। ठीक है, ये था। द नंबर ऑफ वेज